खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम। हम मिल रहे हैं इस चैनल पे एक मरतबा फिर, और इतवार के इतवार मिलते हैं इस प्रोग्राम में। आज क्रिकेट में जुम्मे को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया पहले T20 मैच में। वहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-1 से एक रोजा सीरीज हारी, और एक रोजा सीरीज जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान थी वो 1-1 पे खत्म हुई। और आखिरी मैच में हमने क्लासन का जादू देखा। 61 बॉलों में 119 रन बनाए उनने, 5 छक्के और 15 चौके मारे उनने। और जो लगता था कि शायद साउथ अफ्रीका हार जाएगा, 87 पे 4 से 17.1 ओवर में 142 पे 5 हो गए 18.2 ओवर में। लेकिन उसके बाद उनने यनसन के साथ जो पार्टनरशिप रखी, सिर्फ 10 ओवर में कमाल देखी, 103 रन बनाए उन दोनों ने। और क्लासन अकेले ही मैच ले गए। क्लासन के बारे में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जो डिकॉक को प्रेफरेंस दी जाती है और इनको खिलाया ही नहीं जाता है। दोनों खेल सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, और ये बेहद अच्छे बैट्समैन है, गेम चेंजिंग बैट्समैन है। और इनको इतना टाइम नहीं लगा जितना मिलर और कई और खिलाड़ियों को लगा कि मुल्क के लिए भी अच्छा परफॉर्म करें। ये रेगुलरली जब भी खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इंडिया के साथ भी इन्हें कई मरतबा मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। तो सीरीज 1-1 पे खत्म हुई, और यहाँ 2-1 से जो सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें मिचेल मार्शमायर है, हर मैच में एक जबरदस्त स्टार्ट दिया उनने। मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लिए एक बार और अच्छी बॉलिंग की। और उसके अलावा जो आखिरी मैच था उसमें जाम्पा और एस्टन एगार ने इंडियन बैटिंग को तहस नहस कर दिया। आज के क्रिकेट के हिसाब से गेटेबल टोटल है जब 270 से कम आपको चेस करने, लेकिन हो नहीं पाया। एक मौके पे टीम ठीक जा रही थी इंडिया की चेज में, लेकिन इस मर्तबा जो लेट मिडल ऑर्डर है जो इंडिया को कैरी करता है विक्ट्रीज की तरफ, उसने इतना स्कोर नहीं किया नुमाया। कुछ बैट्समैन टिके, कुछ थके नजर आए, कुछ ने फिर शॉट्स खेले, जैसे कोहली ने खेला बीच में कुछ मजहमत करके अच्छा खेल के। तो उसके बाद जैम्पा के 4 विकेट, एगार की बॉलिंग, और जैम्पा मैन ऑफ द मैच हो गए। यहाँ जब एगार ने पहली बॉल की थी, कोहली को वो एज लगा था, थर्ड मैन से चली गई थी, 4 रन मिले थे, टर्न हो रही थी। तो यहाँ इंसान का ध्यान जाता है, कम से कम मेरा जाता है कि कौन अमन को लाके खिलाने की क्या जरूरत थी। एगार टीम में थे, ये तो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, और क्या जबरदस्त बॉलिंग की उनने। वो टेस्ट में कितनी अच्छी बॉलिंग करते अगर खेलते, लेकिन लैक ऑफ फेथ ऑफ द मैनेजमेंट कॉस्ट हिम प्लेस इन द टीम, और ही वाज सेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो तो बात गई, लेकिन यहाँ इंडियन टीम को बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ। रोहित शर्मा का पेट बहुत जल्दी भर जाता है आजकल। अच्छा खेलते हैं, स्टार्ट देते, विकेट थ्रो करते हैं। शुभमन गिल थोड़ा ठीक खेल रहे हैं, कोहली के फिट्स एंड स्टार्ट जारी हैं। मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। श्रेयस अय्यर जख्मी हो गए, बॉलिंग करवाई गई उनसे टेस्ट मैच में, बेकार में, ड्रॉ टेस्ट में गिर गए, जख्मी हो गए, और अब शायद IPL भी ना खेलेंगे। वहां वैक्यूम है टीम में। फिर सूर्य कुमार यादव ने एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया जो इससे पहले कभी नहीं बनाया दुनिया क्रिकेट में। 3 वनडे इंटरनेशनल, 3 बॉलें, हर बार पहली बॉल पे आउट। बैड लक है कहेंगे हम। 2 मैचों में बॉल पता नहीं चली उनको, अंदर आई, LBW हो गए। तीसरे में उन्हें रेकलेस शॉट खेला टोटली। और अब लोग कह रहे हैं कि क्या उनकी जगह है वनडे में? नहीं है, वो T20 खिलाड़ी है। हो सकता है जगह हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रोहित शर्मा का बयान है, वो द्रविड़ का बयान है, वो परेशान कौन है। रोहित शर्मा ने कहा 3 ही बॉलें खेली, आप कैसे डिसाइड करेंगे इसको खेलना नहीं आता है? अगर ज्यादा बॉलिंग खेलता, यानी 10 बॉल पे अगर 0 बनाते तो ठीक था, 1 पे 0 बनाया तो कोई कसूर ही नहीं आदमी का। दूसरा, द्रविड़ का कहना नहीं अभी सीख रहे हैं वनडे खेलना। तो संजू सैमसन ने नहीं सीखा, पटीदार को क्यों नहीं मौका मिला, पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं मौका मिला, जायसवाल को क्यों नहीं मिला, जगदीशन को क्यों नहीं मिला, ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं ये सीखने का मौका मिला? क्योंकि मुंबई इंडियन के लिए नहीं खेलते हैं उनमें से मैक्सिमम, इसलिए मौका नहीं मिला ये सीखने का। जो द्रविड़ और रोहित शर्मा की कॉम्बिनेशन है, इनके स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं टीम में रखने के लिए, और ये अपनी पसंद पे ज्यादा खिलाते हैं खिलाड़ियों को बनस्बत के परफॉर्मेंस के। और इट्स हर्टिंग इंडियन क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं, इट्स हर्टिंग इंडियन क्रिकेट। और वहां से स्टीव स्मिथ पैसेंजर ही रहे,
कुछ किया नहीं उन्होंने बैटिंग में, लेकिन बेमिसाल कैप्टनशिप की। तीसरे मैच में जो उनने अटैकिंग फील्ड लाई, जो उनने सिंगल्स रोके स्पिनर्स के खिलाफ, जो मजबूर किया बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने पे, जो बॉलिंग चेंजेस किए, उस हैंडलिंग ने उनको मैच जिता दिया और सीरीज जिता दी। कैप्टनशिप तो बहुत अच्छी की, और जिस टेस्ट में भी जिनमें कैप्टनशिप की अच्छी की, लेकिन बैटिंग में कुछ ज्यादा नहीं चिपके अभी वो इंडिया आके। और वहां केन विलियमसन चमकते रहे न्यूजीलैंड में, और अब इस वक्त वो जो वनडे सीरीज है वो नहीं खेल रहे हैं, जबकि कैप्टन है वनडे के, रेस्ट कर रहे हैं। वो सऊदी भी रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से खिलाड़ियों को खिलाएंगे वो। और बांग्लादेश ने तो इंग्लैंड को तो पीटा ही बुरी तरह से, और आयरलैंड के साथ दे आर बिकमिंग रन अवे विनर्स। 60 बॉलों में सेंचुरी मुशफिकुर रहीम की, ग्रेट अनसंग हीरो, 5000 से ज्यादा टेस्ट रन, हर सिचुएशन में स्कोर, बेहतरीन खिलाड़ी। और जिम्बाब्वे को 300 रन चेज करके नीदरलैंड ने वनडे में हरा दिया, और दूसरा मैच जिम्बाब्वे ने सिर्फ 1 रन से जीता नीदरलैंड से वनडे मैच। और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले कुछ मेल लेते हैं आपकी। और एक अजीम फुटबॉलर रिटायर हो गए हैं, उनकी बात जावेद करेंगे थोड़ी देर में। जावेद रसूल खान का मेले कहते हैं कि क्या आईसीसी कुछ असर्ट करेगा कि हर टीम हर एक के साथ खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, ऐसा ना हो जिसकी जो मर्जी वो खेले और जिससे चाहे न खेले, और एट द कॉस्ट ऑफ गेम एंड क्रिकेट। तो क्या वो फीफा की तरह बिहेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दे डोंट हैव टीथ टू डू दैट। और वो खौफजदा है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखिए, जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ, सेप ब्लैटर के वक्त मिला था, वो सडनली जो व्हाइट ब्लॉक है दुनिया का, वो खिलाफ हो गया कतर के, सेप ब्लैटर के खिलाफ, प्लेटिनी के खिलाफ हो गए, उनको निकाल दिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस से उनने। और जब हुआ आलमी कप, ऐसा आलमी कप देखा ही नहीं गया तारीख में, इतनी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हुई इस आलमी कप की। लेकिन इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट थे और हैं आजकल, वो बराबर डटे रहे कि इससे बेटर प्लेस नहीं मिलेगी, वर्ल्ड कप अच्छा हो रहा है, आप फजूल पे बातें कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक वर्ल्ड कप से नहीं है, वी सपोर्ट वर्ल्ड कप। आईसीसी में ये दम नहीं है। देखिए, फुटबॉल में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फुटबॉल में, बहुत ज्यादा मुल्क खेलते हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा क्राउड है। क्रिकेट तो टोनेल है उसके सामने। यहां से जो खबर है एशिया कप की, जो पाकिस्तान में होना था कि इंडिया अपने मैचेस ओमान में, यूएई में, हो सकता है इंग्लैंड में, कहीं और खेलेगा, अभी तक ये खबर है। और अगर फाइनल हुआ और इंडिया पहुंचा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अगेन एशियन क्रिकेट फेडरेशन या एसोसिएशन या व्हाटएवर इट इज, जो बिल्कुल बेकार है, या आईसीसी, कोई मुदाखलत नहीं, कुछ नहीं, खामोश। एडवर्टाइजमेंट के पैसे पे जिंदा, स्पॉन्सरशिप के पैसे पे जिंदा, वो खुद कुछ ना करते। और आज जो पैसा है आईसीसी में, ये दालमिया की मेहरबानी है। जब वो प्रेसिडेंट बने आईसीसी के, 16,000 पाउंड थे इनके पास जब वो प्रेसिडेंट बने। इनके पास अपना वॉशरूम धोने का पैसा नहीं था, बनाने की तो बात ही नहीं। जब वो निकले, ही लेफ्ट विद मोर देन 16 मिलियन पाउंड्स इन देयर किटी। बहुत पुरानी बात है। जगमोहन दालमिया का विजन था जिससे पैसा आया था, लेकिन जगमोहन दालमिया ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया सेंट्रिक क्रिकेट को किया और इंडिया की ही चलेगी, नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बार कि आईसीसी का हेडक्वार्टर जरूरी नहीं है लॉर्ड्स हो या इंग्लैंड हो, वो दुबई आ गया हो। आरिफ रशीद भट्ट हैं, ये हैं $9,000 से, कहते हैं अब इंडिया सपोर्टिंग विकेट बनाने लगा है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उससे कितना फायदा होगा। ये आप वनडे की बात कर रहे हैं, जहां वनडे में सपोर्टिंग विकेट था फास्ट बॉलर का। कम से कम बॉलर सपोर्टिंग विकेट थे तीनों वनडेज में, क्योंकि ज्यादा स्कोर नहीं हुआ तीनों वनडेज में, और बॉलर ने डोमिनेट किया। और थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी थी T20 से, ये भी बात ठीक है। और आगे ये कह रहे हैं कि PSL में सारे के सारे कैप्टन आगे खेलना चाहते हैं, और अब शाहीन अफरीदी भी आगे खेल रहा है। आगे खेल के उनने गेम चेंज कर दी फाइनल की। उससे एक पहले मैच में भी आगे आके उनने वो रन बनाए एंड पे 6 बॉलों में कुछ 20-25, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ गया। अगर आपको सिचुएशन दिखती है और आप बैट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ये जो T20 क्रिकेट है और किसी हद तक वनडे क्रिकेट है, इसमें बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जितनी इंडिया ने दिखाई तीसरे वनडे इंटरनेशनल में। यहाँ का प्लेयर वहां का यहाँ पता ही नहीं रहा किसका क्या रोल है, कौन क्या खेलेगा, और फिर जीते जीते मैच हार गए।
मुगलपुरा कुपवारा से ये मोहम्मद रमजान है हमारे, और ये कहते हैं कि इमाद वसीम का T20 टीम में शामिल होना कितना सही है। परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी विद बैट, और बॉलिंग भी ठीक ही कर लेते हैं, वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, तो ठीक। और बांडे इश्तियाक है, ये कहते हैं कोई बात करें आप, ये एशियन लायंस, इंडियन महाराजाज और वर्ल्ड जायंट्स टूर्नामेंट जो है, जो शायद एशियन जायंट्स ने जीत लिया, तो वो उसके बारे में देखिए, ये इस टूर्नामेंट की कोई अहमियत नहीं होती है। ये बेसिकली इन टूर्नामेंट्स में बैटिंग बहुत होती है, और T10 का भी यही हाल है जो वहां खेला जाता है कि अ लॉट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स, और उसके अलावा कोई खास अहमियत नहीं होती इन टूर्नामेंट्स की। अब ठीक है, खेला गया, पुराने खिलाड़ी आए, हर एक को हमने लेजेंड कह दिया, जिसने कभी कुछ किया भी नहीं था गया खेलने, तो ठीक है, लेजेंड्स लीग है, क्या है जो है, अच्छा है। दे ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले। अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे, इंग्लैंड में जो लीग क्रिकेट है, एक तो नॉर्मल है लीग क्रिकेट जो होता है, काउंटी नहीं लीग क्रिकेट, उसके बाद लीग क्रिकेट जो है वो 45 साल तक वालों का भी है, 55 साल वालों का भी है, उनके वीकेंड्स पे मैचेस होते हैं, वो सारे साल खेलते हैं, तो क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और पूरा फैन फेयर, साइड स्क्रीन, टेंट्स वगैरह, अंपायर वर्दी में सब वेटरन्स क्रिकेट चलता है वहां। नारूफ पुरवारा चाडोरा से ये कहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके 3 मैच क्यों नहीं होंगे, एक क्यों होगा? 3 मैच मीन्स अ कंप्लीट सीरीज, कोई आसान मामला नहीं है। टेस्ट मैच है, 5 दिन खेला, कम से कम 3-4 दिन रेस्ट, फिर 5 दिन खेला, फिर 4 दिन रेस्ट, ये हो गया आपका 1 महीना। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चैंपियंस लीग देख लें, आप सारे मैचेस डबल लेग होते हैं चैंपियंस लीग में, होम एंड अवे, फाइनल 1 मैच होता है चैंपियंस लीग का, उसमें कोई होम और अवे नहीं होता, और न्यूट्रल वेन्यू पे होता है। क्योंकि आपका अगला सवाल है जो उसमें आप कहते हैं कि ये इंग्लैंड में ही क्यों खेला जाएगा, और इतने मुल्क हैं, इंग्लैंड में खेलने में हर्ज क्या है, मैं जानना चाहूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, वहां हर तरह की बॉलिंग को सपोर्ट करते हैं विकेट, और अच्छी बैटिंग को भी सपोर्ट करता है विकेट, और इंग्लैंड फाइनल में नहीं है, वेन्यू न्यूट्रल है, तो अच्छी बात है। इनका तीसरा सवाल ये कि पहले जब वनडे मैच में इनिंग 30 या 35 ओवर में खत्म हो जाती थी, तो 15 मिनट के बाद दूसरी इनिंग शुरू हो जाती थी, ब्रेक नहीं आता था, और आज ऐसा नहीं होता है। आज पहले ब्रेक आ जाता है, फिर इनिंग खेली जाती है। देखिए उसमें क्या होता था, अगर 3.5 घंटे हैं पहली इनिंग के लिए, या 3 घंटे और 40 मिनट, वो इनिंग 30 ओवर में खत्म हो गई, वो 2.5 घंटे हुए, अगले 1 या सवा घंटे दूसरी टीम बैटिंग करती थी, फिर ब्रेक लेते थे। ये नहीं कि ब्रेक नहीं लेंगे लंबी, उसके साथ ही मैच खेलते रहेंगे, तो इसलिए 2 ब्रेक्स आ जाती थी। उसके बरक्स आज 1 ही ब्रेक है, उसी वक्त लंबी ब्रेक 40 मिनट की ले ली या 45 मिनट की, और उसके बाद मैच शुरू हो गया। पिछले हफ्ते का जो क्विज था उसमें ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें ये खिलाड़ी कैच ले रहा है। कौन सा ले रहा है ये नहीं पता है, मैंने कहा बताइए कौन ले रहा है। ये मुरलीधरन की बॉल पे जयवर्धन ने कैच लिया, घुटनों पे बैठे, हाथ खड़े किए, एक हाथ में बॉल है उनके, और जयवर्धन इसका सही जवाब है। मैंने कहा था क्रॉस लगाइए, सर्कल कीजिए। तो सही जवाब देने वाले जो हैं उनके नाम शौकत अली अमान गुंड पुलवामा, दारूफ पुरवारा चाडोरा, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, शबीर अहमद ऋषि लेथपुरा पुलवामा, शौकत अहमद भट्ट शोपोरा शाडोरा, और वाजिद गुलजार बांडीपोरा। तो ये सही जवाब दिया इनने, बाद में बताऊंगा विनर कौन है इसका। लेकिन पहले कल मसूद ओजिल या परसों रिटायर हो गए हर किस्म की फुटबॉल से, 34 साल की उम्र में। मसूद ओजिल के बारे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था जब रियल मैड्रिड में थे कि इनने मुझे दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बना दिया, क्योंकि सारे गोल मेरे तो ये बनाते हैं, स्कोर मैं करता हूं। जोजे मौरिन्हो का कहना है कि ही इज वन ऑफ अ काइंड, ऐसा दूसरा प्लेयर ना मैंने देखा है ना कभी मेरे सामने आया है, और इसकी कॉपी भी कोई नहीं है जिसको आप कहें कि ये मसूद ओजिल जैसा है। ही इज यूनिक। और कुछ ने कहा बेस्ट ऑलराउंड प्लेयर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, बेसिकली गोल मेकर या प्ले मेकर।
جاوید بارے بات کرتے ہیں میسوٹ اوزل کی. میسوٹ اوزل کا فٹ بال کریئر انتہائی روشن، تابناک، شاندار اور بڑا تاریخی رہا ہے. 2010 کے فیفا ورلڈ کپ فٹ بال میں اس کھلاڑی نے جو ہلچل مچا دی، اس کی وجہ سے دنیائی فٹ بال کے بیشتر کلبز ان کی خدمات حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے. یہاں ریال میڈرڈ اس دور میں کامیاب ہوا اور کلب نے 15 ملین پاؤنڈز کے عوض میسوٹ اوزل کی خدمات حاصل کی. ریال میڈرڈ کے ساتھ ان کا سفر انتہائی کامیاب رہا اور ان کی نمائندگی میں کلب نے اپنا 32واں لا لیگا ٹائٹل حاصل کیا. 2013 میں اس ہونہار کھلاڑی کی ٹرانسفر انگلش کلب آرسنل میں ہوئی. یہ معاہدہ $44 ملین کے عوض طے پایا اور اس ڈیل نے اوزل کو جرمن فٹ بال تاریخ کا مہنگا ترین فٹ بالر بنا دیا. میسوٹ اوزل کے آنے کی دیر تھی کہ آرسنل کے لیے خطاب جیتنے کا جمود ٹوٹ گیا اور کلب نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 FA کپ جیتے. ان کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے 2017-18 میں ان کے معاہدے میں 3 سال کی توسیع کی گئی. نئے معاہدے کی روح سے جون 2021 تک انہیں ہر ہفتے €3,50,000 ملنے طے پایا. آرسنل اور میسوٹ اوزل کے تعلقات میں جو دراڑ پیدا ہوئی ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ دسمبر 2019 میں سامنے آئی. تب میسوٹ اوزل نے سوشل میڈیا پر ایک نظم اپلوڈ کر دی جس میں چین میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور ان مظالم کے خلاف آواز بلند کی گئی. یہاں میسوٹ اوزل کی طرف سے نظم اپلوڈ کرنے کی دیر تھی کہ چین کا ریسپانس سامنے آیا. چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن اور PP اسپورٹس نے اپنی چینلز پر آرسنل اور مانچسٹر سٹی کے مابین نشر ہونے والے میچ کو شیڈول سے نکال دیا. چین میں اپنی انٹرسٹس کو بچانے کے لیے آرسنل کو میڈیا میں آنا پڑا اور کلب نے اوزل کی اس حرکت سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اس کے بعد آرسنل کی کوشش رہی ہے کہ میسوٹ اوزل کو مقابلوں سے باہر رکھا جائے کیونکہ کلب چین میں اپنی انٹرسٹس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا. بین الاقوامی سطح پر میسوٹ اوزل نے 2009 میں اپنے کریئر کا آغاز جرمنی کی طرف سے کیا. جلد ہی وہ عالمی سطح پر سرفہرست کھلاڑیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے. 2010 کے ورلڈ کپ میں اوزل کو فیفا کی طرف سے اس ورلڈ کپ کے بہترین 10 کھلاڑیوں میں گردانا گیا. 2012 کے UEFA یورو میں اس کھلاڑی کی کارکردگی اور زیادہ شاندار رہی. لیگ میچز میں عمدہ پرفارمنسز کے بعد کوارٹر فائنل میں یونان کے خلاف وہ مرد میدان قرار پائے. سیمی فائنل میں جرمنی کی ٹیم اٹلی کے خلاف 2-1 سے ہاری. جرمنی کی طرف سے واحد گول میسوٹ اوزل نے ہی سکور کیا. اپنی عمدہ کارکردگی کے سبب وہ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں بھی جگہ پانے میں کامیاب ہوئے. 2014 کے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچز میں اوزل جرمنی کی طرف سے 8 گولوں کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. اس کے بعد فائنل راؤنڈ کے میچز میں بھی اسی تسلسل کے ساتھ وہ کھیلتے رہے اور یوں اس ورلڈ کپ میں باقی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جرمنی کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا. پورے ٹورنامنٹ میں گول سکور کرنے کے سب سے زیادہ چانسز پیدا کرنے میں میسوٹ اوزل لائنل میسی کے بعد دوسرے نمبر پر رہے. مئی 2018 میں میسوٹ اوزل میڈیا پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملتے دکھائے گئے. دنیا بھر کے میڈیا نے اس کھلاڑی کی اردگان کے ساتھ ملاقات کو بڑے بھونڈی انداز میں پیش کیا. یہاں تک کہ جرمن میڈیا نے اوزل کی جرمنی کے ساتھ وفاداری پر خدشات کا اظہار کیا. میسوٹ اوزل نے تب اپنی صفائی میں میڈیا پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور میڈیا کی دوہری پالیسی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ جب لوتھر میٹائس روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات ہوئے تب یہ میڈیا خاموش کیوں تھا. اسی سال اوزل نے جرمن فٹ بال اور دوسرے شعبوں سے وابستہ کئی سرکردہ لوگوں پر ان کے خلاف نسلی امتیاز کی پالیسی اپنانے اور لگاتار ناشائستہ فقرے کسنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور احتجاجاً جرمن فٹ بال کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا. میسوٹ اوزل ایک مسلمان فٹ بالر ہیں جن کا فٹ بال کے دوران ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ میچ سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. وہ چیریٹی کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہے ہیں. وہ کئی ایسے اداروں کے ساتھ جڑے ہیں جو عوامی فلاح و بہبود کی کاموں کے لیے رقم اکٹھی کرتے ہیں. اوزل اب ایک لمبے عرصے سے بگ شو پروجیکٹ نامی ادارے سے وابستہ ہیں. یہ جرمن ادارہ دنیا بھر کے بچوں کی سرجریز کے لیے رقم اکٹھی کرتا ہے. 2014 میں اس کھلاڑی نے ورلڈ کپ سے حاصل شدہ £2,40,000 کی رقم ادارے کو اس مقصد کے لیے وقف کر دی تاکہ 23 برازیلی بچوں کی سرجریز کرائی جا سکیں. 2019 میں دنیا بھر کے 1,000 بچوں کی سرجریز کا خرچہ بھی اسی کھلاڑی نے اٹھایا. اسی سال ترکی، صومالیہ اور شام کے 16 ریفوجی کیمپس میں بے گھر 1 لاکھ لوگوں کے کھانے کا انتظام میسوٹ اوزل نے ہی کرایا. بلا شبہ میسوٹ اوزل فٹ بال کی تاریخ کے ایک عظیم سٹار ہیں
जो आलमी सतह पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर वक्त पेश रहते हैं। साथ ही मजलूम लोगों पर ढाए गए मजालिम के खिलाफ भी वो बोलते रहे हैं, भले ही इसमें उन्हें ज़ाती नुकसान उठाना पड़ा हो। जावेद परे बात कर रहे थे इनके बारे में, और ओजिल की जब शादी हुई थी तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मैरिज पार्टी थी इनने दी थी जब इनने सीरियन 1 लाख रेफ्यूजीज को खाना खिलाया था। और इनका ये तरीका है कि ये जो कमाते हैं उसमें से 70% तकरीबन ये लोगों में बांट देते हैं। और जब इनके घर में दाखिल होता है कोई तो इनके घर में सामने एक चिट्ठी है फ्रेम की हुई लगी हुई। और जब एक जर्नलिस्ट गया था इंग्लैंड में इनके घर, उसने पूछा था कि ये क्या है। उन्होंने कहा था मेरी माँ घर घर जाके काम करती थी जर्मनी में, घर का काम लोगों का, तो उसी से पैसे कमाती थी, और मगर मेरे फुटबॉल को कभी नहीं रोका उसने। फुटबॉल के लिए कुछ ना कुछ मुझे देती रहती थी, तो मैं फुटबॉल प्लेयर बना। और जब मुझे मेरी पहली साइनिंग हुई रियाल में, आर्सेनल में, बाकियों में, जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेरी साइनिंग हुई, तो उसके बाद इनने मुझे ये चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा है कि तुम्हें पता है कि हमने और तुमने कैसा वक्त गुजारा है, हमने क्या किया है लाइफ में। आज भी बहुत से लोग वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए जो पैसा तुम्हें मिला है इसमें उनका हिस्सा है। ये तुम्हें नहीं दिया खुदा ने, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये पैसा उन तक तुमको पहुंचाना है, और वो काम मेसूट ओजिल कर रहे हैं आज। इज अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स लाइक मेनी फुटबॉलर्स अराउंड द ग्लोब। आज फाइनल है इंडियन विमेंस प्रीमियर लीग का, जिसमें मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स से। और एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया। इसमें नेट्स के ब्रंट ने 72 रन बनाए 38 बॉलों पे, वो इंग्लैंड की हैं। मिली कर ने 29 रन बनाए 19 बॉलों में, वो न्यूजीलैंड की। यूपी की तरफ से कोई खास मजामत हुई नहीं, सिर्फ किरण नावगेरे ने 43 रन बनाए 27 बॉलों में। और इसी वोंग जो है उन्हें 4 विकेट लिए 15 रन देके मुंबई इंडियंस के लिए। अब कहेंगे इसी वोंग नाम है, एक चाइनीज मुल्क की, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। जुमे को नबी की बैटिंग 38 बॉलों में 38 रन, नबी की बॉलिंग भी 12 रन देके 2 विकेट 3 ओवर्स में ने पाकिस्तान को हरा दिया पहला T20 मैच अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी बुरी तरह से, और 6 विकेट से मैच हारा। और ताकुब में जो स्कोर था अफगानिस्तान का, एक विकेट पे 45 पे 4 आउट थे 9.1 ओवर में। लेकिन तब नजीबुल्लाह और नबी की जो पार्टनरशिप रही वो अनबीटन 53 रन की रही, और वो मैच जीत गए 8.1 ओवर में, नहीं 53 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से एहसानुल्लाह बड़े इफेक्टिव रहे, उनने 17 रन देके 2 विकेट लिए। जमान ने भी 3 ओवर में 9 ही रन दिए, बॉलिंग ठीक की, लेकिन एक कंफर्टेबल विन अफगानिस्तान के लिए रही। अब आप जाइए मेरे पिछले वीडियोस की जानिब। मैंने कहा था टू मेनी रुकीज इन द टीम, बहुत ज्यादा नई खिलाड़ी है पाकिस्तान की टीम। एक और बात, वो किसी ने पूछा टीम को कैरी कौन करेगा बैटिंग में, दैट इज एन इशू। वो दिखा साफ, 20 ओवर भी भारी पड़ गए टीम पे, नहीं खेल पाई टीम 20 ओवर। और मैंने कहा था जब ये टीम अनाउंस हुई तो अफगानिस्तान बहुत खुश होगा ये टीम देख के। अफगानिस्तान इज अ फोर्स इन T20 क्रिकेट, और वो हुआ भी। जो पाकिस्तान ने स्कोर किया, एक भी बैट्समैन ठीक तरह बैटिंग नहीं कर सका पाकिस्तान का। अगर आप देखेंगे फहीम अशरफ, नसीम, हारिस, शफीक और आजम ने मिलकर 10 रन बनाए और 30 बॉलें खेली। इन 5 खिलाड़ियों ने 10 रन बनाए 30 बॉलों में। अब बाकी बैट्समैन का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, इसमें तजिब ताहा और सईम अयूब हैं जिनका 100 से ऊपर है स्ट्राइक रेट, लेकिन स्कोर कुछ नहीं है। एक ने 16 बनाए, एक ने 17 बनाए, उससे तो टीम आगे बढ़ती नहीं है। अब इमाद वसीम ने 32 बॉलों में 18 रन, PSL में बॉल को टपाई नहीं खाने दे रहे थे। शादाब ने 18 बॉलों में 12 रन, तो कहीं भी टीम कंट्रोल में नहीं थी टू स्कोर रन्स। मुजीब की बॉलिंग समझ नहीं आई, 4 ओवर 9 रन 2 विकेट, फिर नबी के 2 विकेट, फिर फारूकी के 2 विकेट, रशीद खान ने भी 1 विकेट लिया, रन नहीं बनाने दिए, तो कोई भी बैट्समैन कंट्रोल में नजर नहीं आया। अब आप नए प्लेयर खिलाएं, टीम में बहुत अच्छा होता है, इंडिया भी खिलाता है, लेकिन जो बेस होता है ना वो सीनियर प्लेयरों का होता है, 2-4 रखे जाते हैं। इस टीम में अगर आप सीरियसली देखेंगे तो 6 प्लेयर ऐसे थे जिनने कुछ T20 खेला ही नहीं है इंटरनेशनल, अगर हो सकता है एक आध मैच खेला हो। इमाद वसीम कम बैक कर रहे थे, हो गए 7।
فہیم اشرف کم بیک کر رہے تھے. پھر کون رہا آپ کے پاس جس کو T20 انٹرنیشنل کی زیادہ عادت ہے ریسنٹ پاسٹ میں؟ شاداب میں بھی سمان جس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو ٹوٹلی ابزرو ٹیم سلیکشن ہے. یہ پہلی ٹیم جب سلیکٹ ہوئی تھی تبھی میں نے بات کی تھی, آج نہیں کر رہا ہوں. آگے بالر اچھی بالنگ کر رہے ہیں کسی حد تک, لیکن سکور تو دینا ہے بیٹسمین نے, ان کو نہیں دے پائے. 7.2 اوور میں 41 پہ 5 ہیں, اور باقی جو بچتے ہیں آپ کے 12.4 اوور, اس میں ٹیم 51 رن اوور بناتی ہے. کیونکہ وہی 32 بالوں میں جب اماد 18 رن بنائیں گے اور 18 بالوں میں شاداب 12, ایکسپیرینس کھلاڑی, تو سکور کہاں بڑھے گا. تو ٹوٹلی افغانستان نے پاکستان کو ابھرنے نہیں دیا پہلے T20 انٹرنیشنل میں, اور تھوڑی باؤنڈریاں بڑی ہو گئی PSL سے جہاں قدریں چھوٹی کی گئی تھی. تو یہ بھی معاملہ ایک رہا. آپ ایک قسم کی کنڈیشنز پلیئر کو فیڈ کر رہے ہیں, اور یہ سڈنلی دوسرے قسم کی تھوڑی سی کنڈیشن ڈفرنٹ, زیادہ بھی نہیں مل گئی, 2 فیلڈ مزرگڑی. لیکن اسٹیج ہے کم بیک, لیکن افغانستان آسانی سے چھوڑے گا نہیں. پچھلے ہفتے کا جو کوئز تھا اس کے ونر کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں وہ نام ہے جو آلموسٹ ہر وقت ونر رہتے ہیں, کیونکہ زیادہ صحیح جواب یہی لوگ بھیجتے ہیں. شبیر بٹ شو پورا چاڈورا سے آج کے KKMS کوئز کے ونر, بہت بہت مبارک شبیر بٹ. اور یہ ہے آپ کے سامنے آج کا کوئز. سب لکھا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے. جاتے جاتے یہ بات کہوں گا, جو آسٹریلیا سے سیریز آ رہی, انڈیا نے ون ڈے سیریز انڈیا میں, کیونکہ انڈیا پاور ہاؤس ہے ون ڈے کا اب اس وقت, لیکن آسٹریلیا اب نمبر 1 ٹیم بن گئی. بڑا لے دے ہو رہا ہے سارے ملک میں, پرانے کھلاڑی بول رہے ہیں, باقی بول رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, پریشر بلڈ ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت لگ رہا ہے کہ کوئی پلان ان پلیس نہیں ہے اکتوبر کے عالمی کپ کے لیے انڈیا کے پاس. 5 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے ایک پلان 20 پلیئرز کے ساتھ لے کے ان پلیس ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. ومز لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ ٹیم چل رہی ہے. ٹیم ول ہیو ایشوز. ایون اسپنرز کا معاملہ جو ہے وہ اتنا صحیح ابھی نظر نہیں آ رہا ہے, ان کا امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے میچز میں. کہیں کہیں وکٹ لے رہے ہیں لیکن امپیکٹ نہیں ہے. جیسے سڈنلی زامپا نے آ کے میچ بدل دیا, یا اگار نے بڑے کی وکٹ لیے, امپیکٹ کی کمی ہے. اللہ ٹو تھنک فار انڈین کرکٹ. اس وقت اجازت چاہوں گا, ملتے رہیں گے کھیل کے میدان سے. میں خدا حافظ.